बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टमाटर गोश्त रेसिपी। मुनफरिद जायके और खुशबू के साथ तैयार की जाने वाली एक अलग सी रेसिपी। टमाटर गोश्त को तैयार करने में सादा और हेल्दी मसालों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन मसालों के इस्तेमाल से टमाटर गोश्त की खुशबू, जायका और अफादियत डबल हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमने लिया जी ठीक 1 किलो गोश्त, जिसे प्रेशर कुकर में डाल दिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ हेल्दी मसाले, जिसमें हम लेंगे 1 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया, आधा चम्मच लेंगे देसी अजवाइन, 3 से 4 हरी इलायची। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के सौंफ और हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम मसालों का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने के साथ टमाटर गोश्त के जायके और खुशबू को भी चार चांद लगा देंगे। 2 गिलास भर के पानी का इस्तेमाल करना है और इसी में हम डाल देंगे प्याज। 1 किलो गोश्त के लिए हमने लिए जी ठीक 4 बड़ी सी प्याज, जिसकी रफली कटिंग कर लिए। 6 से 7 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और लगा देंगे ढक्कन। एक विसल आने के बाद ठीक 30 मिनट तक दम वाली आंच पे पकने देंगे। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसके लिए हम लेंगे आधा कप सरसों का तेल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के रेगुलर घी। अभी हमने घी और ऑयल को इतनी देर तक पकने देना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसी तेल में डाल देंगे लहसुन की साबुत कलियां। खुशबू आने के साथ ही टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो गोश्त के लिए ठीक आधा किलो टमाटर का इस्तेमाल होगा। छिलके के साथ ही इसकी कटिंग कर लेनी है। इन टमाटरों को तेल में मिक्स कर देंगे और इसी में हम डाल देंगे घर के सादा और पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। इसके अलावा मज़ीद हमने किसी और मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। इन दो पिसे हुए मसालों के साथ हमने टमाटरों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, इस तरीके से कि टमाटर मुकम्मल तौर पे मैश हो जाएं और लाल मिर्चों का जो कलर है वो निखर के आ सके। हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार टमाटर गोश्त। साथ ही हम चेक कर लेंगे कि गोश्त और प्याज जो हैं वो किस हद तक गल चुके हैं। आधा घंटा गुजर जाने के बाद हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया, क्योंकि गोश्त जो है वो 90 से 80% तक गल चुका है। अभी हमने प्याज और गोश्त को अलग कर लेना है और सूप को हमने छान लेना है। अब आ जाते हैं उसी मसाले की जानिब। तो इसी मसाले में हम डाल देंगे मज़ीद लहसुन की कच्ची कलियां। इन कलियों को इसी टमाटर वाले मसाले में हमने ठीक 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। यकीन माने सादा मसालों के साथ टमाटर का ये मसाला बहुत ही शानदार खुशबूदार किस्म का तैयार हो चुका है। अभी हमने इसी मसाले में डाल देना है गला हुआ गोश्त और गले हुए प्याज। ये शामिल करने के बाद इस स्टेज पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, इस तरीके से कि इसमें जो प्याज का इस्तेमाल किया है वो प्याज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मैश हो जाएं और तमाम मसालों का जो जायका है वो गोश्त में शामिल हो जाए। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद आप देख सकते हो कि ये मसाला किस कदर ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो रहा है। मसाला जब पेंदे से लगना शुरू हो जाए और इसमें बुलबुले बनना आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमने मसाले की भुनाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे वो सूप जिसे हमने छान लिया है। इस सूप को हमने गोश्त के इस मसाले में मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद जी लगा देना है ढक्कन। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने बहुत ही प्यारी खुशबू और कलर के साथ टमाटर गोश्त मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। बारीक कटे हुए हरे धनिए के अलावा हमने किसी और पिसे हुए मसाले या हरी मिर्चों का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। टमाटर गोश्त
देखने में बहुत ही खूबसूरत, जायके में जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।